तो समझते हैं कि पुणे मुंबई रूट पर वंदे भारत की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस लगभग 190 किलोमीटर का है। सीटें जो है 1144 सीट्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव फेयर इसमें लगभग 1250 रुपये का है और चेयर कार फेयर 750, ये फूड मिलाकर है। और ऑक्यूपेंसी मान लीजिए कि 85% है। एक ऑक्यूपेंसी मतलब 15% सीटें खाली चली गई। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव क्लास जो है लगभग 104 सीट्स होती है और इसमें 1250 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग जो है आप 1,30,000 का आपको अमाउंट हो गया है ना। अब 1,30,000 है तो इसमें 14% रेवेन्यू हो गया। इसमें हमने 104 सीट्सें कंसिडर की। अगर आप ज़्यादा कंसिडर करेंगे, अगर आप कंसिडर करेंगे कि 2 कोचेज़ हैं, मतलब 49 लगभग, मतलब 100 के आसपास हमने कंसिडर किया है कि 100 सीटें, 104 पकड़ा है। अब चेयर कार में मान लीजिए कि 1040 सीट है। बाकी के वैगन्स जो हैं उसमें 1040 टोटल सीट्स है। 750 रुपये की इसमें आपकी चार्जेस हैं, तो 7,80,000 वहाँ से आ गया। 14% रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास से है, जो कि और जो कि 1,30,000 के बराबर है। और 86% जो है यानी कि 7,80,000 रुपये आपको चेयर कार से मिल रहा है। टोटल रेवेन्यू जो है वो लगभग 9,10,000 के आसपास। और ऑक्यूपेंसी रेट पकड़ेंगे कि सिर्फ 85% ही लोग इसमें बैठ पाए, 15% सीटें बिकी नहीं, तो ये 7,73,000, 7,75,000 के आसपास मोटा मोटी पकड़िए। ठीक, अब इसमें कॉस्ट पकड़ते हैं। 1,20,000 जो है लगभग 16% है। इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैक्शन का कॉस्ट जो है तो 1,20,000 वो उड़ गया। केटरिंग में खाने पीने में 80,000 पकड़ लीजिए, जो कि 10% कॉस्ट हमने पकड़ा है रेवेन्यू का। ऑन बोर्ड स्टाफ की कॉस्टिंग पकड़ेंगे तो 6% पकड़ा है, जो कि लगभग 50,000 रुपये के ऊपर है इस पूरे ट्रिप में। क्लीनिंग और हाउसकीपिंग के देखेंगे तो हमने 4% पकड़ा है, जो कि 30,000 की कमाई है क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग वेंडर के लिए, या का खर्चा है वंदे भारत के लिए। स्टेशन हैंडलिंग एंड अदर चार्जेस देखेंगे तो इसमें हमने 3% पकड़ा है इस कॉस्ट को, जो कि 20,000 रुपये के है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 39% आता है रेवेन्यू का, जो कि लगभग 3,00,000 रुपये के। तो 7,25,00,000 रुपये की कमाई है, 3,00,000 रुपये जो है निकल गए वेरिएबल कॉस्ट में। तो कंट्रीब्यूशन यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो बचा रेवेन्यू में से, जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो 4,73,000 का बचा, लोग जो कि लगभग 61% का है। अब इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, वो क्या है, ट्रेन का डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस है, जो कि लगभग 15-16% के आसपास आता है, तो 1,20,000 निकल गया। ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन अगर आप पकड़ेंगे तो, क्योंकि ट्रैक्स की लेइंग भी हो रही है, तो वो भी कॉस्ट इसमें डाल दीजिए, जो कि 12-13% के आसपास है, तो 1,00,000 रुपये पकड़ लीजिए वहाँ पर। मेंटेनेंस कॉस्ट आप 70,000 पकड़ लीजिए, जो कि 9% के आसपास है रेवेन्यू का। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसे कर आके 2,90,000 आ गया, लगभग लगभग 3,00,000 रुपये, जो कि 38% रेवेन्यू का हो गया। तो प्रॉफिट पर ट्रिप जो है बचा कुछ ज़्यादा नहीं, 1,83,500, मतलब 1,83,500 बचा, जो कि 24% है। जो मार्जिन जो जनरेट हो रहे हैं, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसका 24% बचा। ठीक, तो इस प्रकार 24% मार्जिन इज़ अ हेल्दी मार्जिन। बड़ी छोटी ट्रिप है। जो बड़ी ट्रिप्स होगी उसमें और भी ज़्यादा बचेगा, तो लगभग लगभग ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 24% के आसपास ये ट्रेनें जो है कमा पा रही है, विच इज़ ऑन द हायर साइड। और ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी जब ये लंबे रूट्स पे काम करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मुंबई अहमदाबाद रूट है, तो उस पर नेचुरली प्रॉफिट्स ज़्यादा बचेंगे। तो ये हमारे अनुमान के हिसाब से लगभग लगभग 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पर पैसेंजर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 188 रुपये का है। कॉस्ट पर पैसेंजर जो आ रहा है वो 600 रुपये के आसपास का है। रेवेन्यू पर पैसेंजर जो है एवरेज अगर पकड़ेंगे तो 795 रुपये का है। और ऑक्यूपेंसी हमने 972 लोगों की पकड़ी है। ये नंबर्स चेंज होंगे डिपेंडिंग ऑन द कोच साइज एंड द रूट। आपको क्या लगता है इसमें क्या नंबर्स चेंज करने चाहिए, आपकी राय ज़रूर बताइए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।